हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए क्लास में। इस क्लास में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर नंबर जो 2 है, फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको हम पूरा करने वाले हैं। मतलब नेल्सन मंडेला का जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए लंबी यात्रा। लंबी यात्रा कहने का मतलब फंडामेंटल से एक लंबी यात्रा, यानी कि बहुत काफ़ी बड़ी संघर्ष, सेक्रीफाइसेस, बलिदान, त्याग, बहुत काफ़ी लोगों का समर्पण, तब जाके आज़ादी हमें प्राप्त होती है। किसी भी देश की आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो। तो अभी जो चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला के द्वारा कंपोज किया हुआ जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार मैं बता दूं आपको कि इस पूरे चैप्टर में, इस क्लास में हम चैप्टर नंबर जो 2 का है, चैप्टर नंबर 2 का पूरी समरी को देखने वाले हैं और पूरी जानकारी को रखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसको करने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में कभी भी आपको बुक को टच करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, तो हम समझते हैं अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर, ऑथर हमारे कौन थे? नेल्सन मंडेला। ये जो चैप्टर है ना, नेल्सन मंडेला ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अपने जीवन की कथा लिखा हुआ था। और उस जीवन की कथा में उन्होंने लिखा हुआ था कुछ, उससे एक छोटा सा टुकड़ा है, उसी को हमें पढ़ना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि इस चैप्टर में जो अभी हम पढ़ रहे हैं। यानी कि नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत काफ़ी चीज़ों को लिखा हुआ है जीवन की कथा में। उसी से एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको आपको चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, वैसे नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन लीडर थे। ये साउथ अफ्रीका की धरती पर एक सबसे बड़ी समस्या थी। साउथ अफ्रीका देश में राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ी समस्या थी। वहाँ पे सबसे एक उन्माद वाली, सबसे एक परेशान कर देने वाली, सबसे मतलब उपद्रव मचा देने वाली एक सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ की समस्या, जो अपार्थिड के नाम से जानी जाती है। मतलब साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा एक भेदभाव हुआ करता था, और उसी भेदभाव के संदर्भ में नेल्सन मंडेला ने अपनी संघर्ष को लड़ा, आंदोलन किए। आंदोलन करते करते बहुत बार इनको जेल जाना पड़ा, और अंत में जाके उनको जीत हासिल हुई, और उस भेदभाव को हटा दिया गया। और उस भेदभाव को हटाने के बाद में इनको एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन लिया गया, और उस इलेक्शन में नेल्सन मंडेला अपनी जीत हासिल किए। और जीत हासिल करने के बाद में सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती का, साउथ अफ्रीका के इतिहास का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया था। अब समझते हैं कि वो सबसे बड़ी समस्या थी क्या चीज़। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी रंग भेद नीति। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी रंग भेद नीति। रंग भेद नीति होता क्या है? यानी कि किसी को काले गोरों के संदर्भ में, काले गोरों के आधार पर देश में बंटवारा होना। यानी कि काले लोगों को किसी भी तरीके की कोई हक नहीं है। पूरे राष्ट्रव्यापी जो भी शासन होगा, जो भी हक होगा, अधिकार होगा, गोरे लोगों का होगा। इस तरह की भेदभाव जो हुआ करती थी, और इसी भेदभाव के खिलाफ में नेल्सन मंडेला ने अपनी संघर्ष को लड़ा, लड़ाइयाँ लड़े, और अंत में इन्होंने वहाँ से साउथ अफ्रीका से इस भेदभाव को हटा दिया। देखिए, समझते हैं। वैसे साउथ अफ्रीका के इतिहास में सबसे पहली बार 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन में 400 सीट में से 252 सीट नेल्सन मंडेला ने जीत लिया। मतलब फिर समझते हैं कि नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि 1994 में सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका के इतिहास में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, जिसमें 400 सीट में से 252 सीट जीत हासिल हुई। इसके बाद में 10 मई 1994 को एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ। क्लब में, एक छोटा सा क्लब था, स्टेडियम था, एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ, और उनको, यानी कि नेल्सन मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना दिया गया साउथ अफ्रीका का। सबसे पहली बार बने ये। उससे पहले अफ्रीका की कंडीशन क्या थी? देखिए,
वैसे जानते हैं नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को। 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। साउथ अफ्रीका की सबसे उन्माद वाली जो भी भेदभाव थी और सबसे बड़ी भेदभाव जो राष्ट्र बंटवारा कर रही थी और बहुत काफ़ी गलत कर रही थी, वो नीति था अपार्थिड। अपार्थिड का मतलब होता है रंग भेद नीति, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसी भेदभाव जो कलर यानी कि रंग के आधार पे हो और एक रेस यानी कि जातिगत आधार पर हो। मतलब साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति था जिसमें गोरे लोगों को हर हक था, अधिकार था, लेकिन काले लोगों को कोई हक नहीं था। किसी भी राजनीतिक और किसी भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनको कोई भाग नहीं लेना था और इस तरह की भेदभाव हुआ करती थी। और इस भेदभाव से बहुत काफ़ी हताहत होकर नेल्सन मंडेला ने देश में एक राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन करने लगे, संघर्ष किया उन्होंने। आंदोलन करते करते उनको बहुत बार जेल जाना पड़ा और करीब करीब वो जेल में 30 वर्ष तक उन्होंने गुजार दिया। और 30 वर्ष बिताने के बाद में सबसे पहली बार वो जब जेल से निकले, 30 साल बिताकर जब जेल से निकले, तो 1994 में उन्होंने एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाया देश में, जिसमें 400 सीट में से 252 सीट जीते और एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ 10 मई 1994 को। और उस समय उन्हें फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना दिया गया। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। तो इस चैप्टर के बारे में हम कुछ और भी जानकारी रखते हैं। देखिए, हालांकि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो अभी आपका चैप्टर, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, नेल्सन मंडेला ने उस चैप्टर को लिखा हुआ है, यानी कि उन्हीं के ऑटोबायोग्राफी द्वारा है। नेल्सन मंडेला एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बारे में बता रहे हैं। एक बार जब वो 1994 में एक स्पीच हो रहा था, जब इनॉग्रेशन सेरेमनी था, 10 मई का समय था, उस दिन जब उद्घाटन समारोह था, उस समय स्पीच जो दे रहे थे मेन, उसी स्पीच के बारे में ये चैप्टर को निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर का समरी हम। देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए हम समरी को देखते हैं चैप्टर का फटाफट। देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। सबसे पहले ये समझिए, यानी कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसका? नेल्सन मंडेला का। यानी कि नेल्सन मंडेला की खुद अपनी जीवन की कथा है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में सबसे पहली बार फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। मतलब ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो चैप्टर है ना, ये एक नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से है। जो नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बने हुए थे। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ ऑल अबाउट द इनॉग्रेशन सेरेमनी। मतलब ये जो अभी जो चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर पूरी तरीके से देखा जाए तो एक इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में है, एक उद्घाटन समारोह के बारे में है, एक ऐसे शपथ समारोह के बारे में है जिस समय नेल्सन मंडेला ने देश में जब जीत हासिल कर लिया तो एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में करीब करीब हर कोई बहुत काफ़ी करीब करीब 140 कंट्रीज से लीडर्स आए हुए थे। हर लोग रिस्पेक्ट दे रहे थे और इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो भी इनका शपथ समारोह था उसी के बारे में ये चैप्टर इंडिकेट कर रहा है। और ये शपथ मतलब ये समारोह किसके बारे में था? अबाउट ग्रेट विक्ट्री, यानी कि बहुत बड़ी सफलता, यानी कि जीत के बारे में। और ये कौन सी जीत थी? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन एम्पी थिएटर बिल्डिंग इन प्रिटोरिया टुडे। मतलब ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो चैप्टर है, ये एक इनॉग्रेशन सेरेमनी को निर्धारित करता है, दिखाता है, जिसमें एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई थी, जीत हासिल हुई थी। यानी कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था और डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद में एक जो समारोह हुआ, वो समारोह को रखा गया था प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर बिल्डिंग में। आफ्टर द कंटिन्यूस स्ट्रगल, यानी कि माने लगातार स्ट्रगल के बाद में, यानी कि लगातार संघर्ष होने के बाद में उन्होंने ही गॉट द अचीवमेंट ऑफ द कंट्रीज लिबर्टी। इसके बाद में उसने देश की आज़ादी को उन्होंने पा लिया।
मतलब देश की आज़ादी कहने का मतलब क्या है, इससे पहले एक स्थिति था कि वहाँ पे काले गोरों के बीच में एक भेदभाव हुआ करता था, यानी गोरे लोगों को बहुत काफ़ी अधिकार था प्रशासनिक या राजनैतिक हिसाब से, लेकिन काले लोगों को कोई नहीं था। इस तरह के भेदभाव, यानी कि इसी तरह के भेदभाव को अपार्थीड कहा जाता है, और इसी के खिलाफ में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ा और उस पर जीत हासिल हुआ। फॉर दैट, उसके लिए इस संघर्ष के दौरान he did many मोमेंट, बहुत काफ़ी आंदोलन कराए, और वाज ऑलवेज सेंट टू जेल, और बार बार उन्हें जेल भेज दिया जाता था। ही स्पेंट एट लीस्ट, कम से कम वो 30 वर्ष तक जेल में रहे हुए थे। फॉर डिसेड्स, दशक से, यानी कि बहुत काफ़ी सालों से, इट हैज़ बीन सुपरमैसी, सुपरमैसी का मतलब होता है प्रधानता, प्राथमिकता ऑफ वाइट पीपल, यानी कि इससे पहले फॉर डिसेड्स माने बहुत दशकों से सिर्फ सुपरमैसी वाइट पीपल यानी कि गोरे लोगों का हुआ करता था। नाउ अब व्हेन डेमोक्रेटिक इलेक्शन वाज हेल्ड, लेकिन अब जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, उन्होंने यानी कि नेल्सन मंडेला करीब करीब 252 सीट पा लिए 400 सीट में से, यानी कि 400 सीट में से 252 सीट को पा लिए उन्होंने। देखिए सब फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसको मतलब पूरी समरी को मैं बता दूं एक बार, अपने शब्दों में उसको कंक्लूड करूं मैं, कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना, ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का। जो नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हुए थे। ये जो चैप्टर है एक स्पेशल इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में है। जब उन्होंने जीत हासिल कर लिया था तो उसके बाद में एक समारोह हुआ था जो एमपी थिएटर बिल्डिंग में हुआ था प्रिटोरिया में। इसमें बताया गया है कि लगातार एक स्ट्रगल, संघर्ष के बाद में उन्होंने इस पे जीत हासिल किया। इसके लिए बहुत काफ़ी वो मूवमेंट, यानी कि बहुत काफ़ी उन्होंने आंदोलन किया, संघर्ष किया। इसके लिए बहुत बार वे जेल भेजे गए और करीब करीब 30 साल तक वो जेल में रहे, यानी कि दशकों से ये वाइट पीपल का सुपरमैसी था यहाँ पर। और जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन को लड़ा गया ना, तो 400 सीट में से 252 सीट नेल्सन मंडेला ने अपनी जीत हासिल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि ऑन 10 मई 1994, ध्यान समझिएगा सेकेंड पैराग्राफ, ऑन 10 मई 1994 यानी कि 1994 को जब 10 मई का दिन था, तो उसी दिन शपथ समारोह था। वो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो था उसी दिन समारोह था, और उस समारोह में नेल्सन मंडेला बहुत काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये जीत, एक विक्ट्री का ये दिन था, बहुत काफ़ी बड़ी जीत था, यानी कि भेदभाव वहाँ से हटा दिया गया था। और ये एक ऐसा सम्मेलन हुआ, एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें करीब करीब 140 कंट्रीज़ के, यानी कि 140 देश के लीडर्स और डिग्नेटरीज, बहुत काफ़ी हस्ती वाले लोग उसमें इकट्ठे हुए थे, और सारे लोग नेल्सन मंडेला को बहुत काफ़ी धन्यवाद दे रहे थे और उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे। और जिस समय नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ में वहाँ पर मौजूद थे, उनकी बेटी का नाम था जेनानी। देखिए 10 मई 1994 को दिन बिल्कुल ही ब्राइट और क्लियर था, बिल्कुल ही स्पष्ट था। द सेरेमनी टुक प्लेस, समारोह को रखा गया था कहाँ पर, वेयर मैनी डिग्नेटरीज, जहाँ पर बहुत काफ़ी हस्ती वाले लोग, डिग्नेटरी माने हस्ती वाले लोग, जहाँ पर बहुत काफ़ी हस्ती वाले लोग और लीडर्स फ्रॉम 140 कंट्रीज हैड कम टू द सेरेमनी, जहाँ पर सेरेमनी में 140 देशों से लोग आए हुए थे। मतलब 10 मई 1994 को दिन बिल्कुल स्पष्ट था, सेरेमनी को रखा गया था, और उस सेरेमनी में बहुत काफ़ी डिग्नेटरीज यानी कि हस्ती वाले लोग और लीडर्स 140 देश से उसमें आए हुए थे शामिल होने के लिए। जिस समारोह में, उस समारोह में हुआ क्या चीज़ कि मिस्टर डी क्लार्क, जो मिस्टर डी क्लार्क थे, टुक ओथ, ओथ का मतलब शपथ होता है, कसम होता है ना, शपथ ग्रहण। मिस्टर डी क्लार्क शपथ ग्रहण किए सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह, यानी कि सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने शपथ लिया। उसके बाद थबो मबेकी टुक ओथ एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। अब थबो मबेकी जो थे वो सेकेंड यानी कि फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने शपथ लिया। When it was the turn of नेल्सन मंडेला, जब नेल्सन मंडेला की बारी आई शपथ लेने की, तो नेल्सन मंडेला क्या किए, वो अपनी बेटी के साथ में थे, जेनानी के साथ में।
ही थैंक्ड ऑल द लीडर्स एंड डिग्नेटरीज फॉर देयर पार्टिसिपेशन। उन्होंने बहुत बड़ा धन्यवाद दिया लोगों का कि इतने बड़ी मात्रा में 140 देश से लोग आकर इस समारोह में शामिल हुए, उसके लिए मैं हर किसी का धन्यवाद देता हूँ। ऐसा किसने कहा? नेल्सन मंडेला ने। ही टुक ओथ, और उन्होंने शपथ लिया, टू सर्व हिज नेशन विथ ग्लोरी एंड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। उसने ऐसा शपथ लिया, यानी कि नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया कि अपने देश का और यहाँ के लोगों का बहुत अच्छे से सेवा करेगा और ये बहुत काफ़ी गौरवपूर्ण होगा। ही सेड, उन्होंने कहा कि नाउ द लिबर्टी विल रेन ऑन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में एक आज़ादी ही, लिबर्टी का मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता, यानी कि उन्होंने कहा, नेल्सन मंडेला ने ये बताया कि अब साउथ अफ्रीका में कोई गुलामी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर लोग आज़ाद होंगे। पीपल वेर सिंगिंग टू नेशनल एंथम ऑल टुगेदर, और सारे लोग एक साथ में दो नेशनल एंथम को गा रहे थे और बिना किसी भेदभाव किए हुए, मतलब हर कोई एक साथ में नज़र आ रहा था। अगले पैराग्राफ हम समझते हैं। मंडेला ने कहा कि अ मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, एक आदमी के पास में दोहरी जिम्मेदारियाँ होती है। ऑब्लिगेशंस का मतलब जिम्मेदारियाँ। पहली जिम्मेदारियाँ टुवार्ड्स हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए, और दूसरा अपनी नेशन के लिए, अपने देश के लिए। मतलब मंडेला के अनुसार हर किसी इंसान के दो जिम्मेदारियाँ होती है, अपने परिवार के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति। लेकिन उन्होंने बताया कि अ मैन लाइक मी, लेकिन जो मेरे जैसे लोग जो थे, ये दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना मुश्किल था। हालांकि जब मैं बच्चा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं स्वतंत्र हूँ। उसने बोला कि आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ। फॉर आई नो, जितना मुझे पता था, मतलब जितना मुझे पता था, मैं स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ था। मैं जहाँ चाहता था घूम सकता था, दादी के यहाँ जा सकता था, अपनी कुटिया में घूम सकता था, इधर बगीचों में घूम सकता था। जितना मुझे पता था उतना के लिए मैं स्वतंत्र था। लेकिन बट व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं सियाना हुआ, जब मैं बड़ा हुआ ना, तो आई अंडरस्टूड, मुझे पता चल गया, दैट माई फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, मुझे पता ये चला कि मेरी जो फ्रीडम था ना, वो एक इल्यूजन है, वो एक माया है, वो एक भ्रम है। मैं पूरे तरीके से आज़ाद नहीं था। मैं पूरे तरीके से आज़ाद नहीं था। बचपन की स्वतंत्रता एक सीमित थी, मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि बचपन की आज़ादी, स्वतंत्रता मेरी एक भ्रम थी। और मैंने क्या नोटिस किया कि सिर्फ मैं ही एक गुलाम नहीं था, मेरे जैसे हज़ारों लाखों और इस देश के हर एक लोग वो गुलाम थे। अब मेरे अंदर एक हंगर जग पड़ी। आई लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम। अब मेरी चाहत बढ़ गई आज़ादी के लिए। पहले मैं बता दूं, लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, लेकिन लॉन्ग का मतलब यहाँ पर चाहत के सेंस में, चाहना। अब मेरी चाहत बढ़ गई आज़ादी के लिए, अब मैं आज़ाद होना चाहता था। और धीरे धीरे मेरी अपनी आज़ादी लोगों की कम्युनिटी, यानी कि लोगों की आज़ादी में तब्दील हो गई। एंड दिस लेड टू द फ्रीडम ऑफ द होल नेशन, और पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए मैं तत्पर हो उठा, और मैंने ऐसा किया भी। देखिए लास्ट में दिया है कि अकॉर्डिंग टू हिम, नेल्सन मंडेला के अनुसार, बोथ अप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, यानी कि अत्याचार करने वाले और अत्याचार को बर्दाश्त करने वाले दोनों लोग अपनी इंसानियत को खो चुके हैं। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, अपनी इंसानियत को खो चुके होते हैं। द ब्रेव डस नॉट मीन, बहादुर का मतलब ये नहीं होता है, हु डस नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है। बहादुर का मतलब ये नहीं होता है कि वो नहीं डरता है, बल्कि बहादुर का मतलब ये होता है जिसने अपनी डर पर काबू पा लिया हो, इस पे अपनी काबू पा लिया हो, जीत हासिल कर लिया हो। कॉन्क्वेयर का मतलब होता है आज़ाद, मतलब जीत हासिल कर लेना, पा लेना। मतलब ये चैप्टर इस ऑल अबाउट, ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला की अपनी एक जीवन कथा से लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है ना कि साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी समस्या थी अपार्थेड, यानी कि जो रंग भेद नीति थी। वो जो रंग भेद नीति जो यानी काले गोरों के बीच में एक भेदभाव को पैदा करता था, उसी के प्रति उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया और वहाँ से इसको हटा दिया।
और सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका के इतिहास में सबसे पहली बार फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। हालांकि ये मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को मैंने आपने अच्छे से समझा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप क्वेश्चन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा कोई चैप्टर को अपडेट किया जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हम लोग हैं। ठीक है, ओके।